नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाली सभी दर्शकों का स्वागत है। 15 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक क्या रहेगा 12 राशियों का हाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो कि टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। इस हफ्ते वो क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। सबसे पहले की 3 राशियों के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से। एरीज, टॉरस और जेमिनी, इस हफ्ते क्या खास वो इन 3 राशियों के लिए लेकर आई हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर। हम शुरू करेंगे एरीज से, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज के लिए द मोर यू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, विथ लव्ड वंस, या अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, you will see that automatically there is a renewal of energy and even creativity. If you don't have children, you can work and do some volunteering work for the NGO. आप ये भी देखेंगे कि अगर आपने शादी करनी है, कहीं ना कहीं से आपके बचपन से आपके जो स्पाउस होने वाले हैं उसका कोई लिंक निकल आता है। इफ यू इवन गो फॉर सम एलुमनाई मीट, आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। आप देखेंगे दैट यू आर एबल टू बैलेंस योर होम लाइफ, योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ वेरी वेल। You just need to be careful. There is a possibility of falling ill and maybe being on a bed rest for 3-4 days. But इस टाइम पे बहुत ही एनालिसिस होंगे, सेल्फ एनालिसिस होंगे, and you will actually reset your goals and even go on a better path of life. अब हम देखते हैं टॉरियस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आप देखेंगे दैट यू आर फीलिंग अ लिटिल अपसेट। रात को आपको नींद भी ठीक से नहीं आ रही है बिकॉज समथिंग इज बॉदरिंग यू। यू वांट अ चेंज, यू वांट टू डू समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ। अगर आपको चाहिए कि बाहर से कुछ नया आए, फर्स्ट यू हैव टू मेक समथिंग न्यू फॉर योरसेल्फ इनसाइड। स्टार्ट अ न्यू डाइट, स्टार्ट अ न्यू लाइफस्टाइल, maybe start when you get up in the morning, start to pray before you sleep, you pray, do something new, maybe read a book. जब आप अपने लिए कुछ नया करेंगे, then you'll see new opportunities will also get attracted towards you. अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए इफ यू वांट टू बिल्ड अप अ हाउस विथ योर फैमिली और विथ योर लव वन, इट इज अ बिग पॉसिबिलिटी। अगर आप शादी कर रहे हैं एंड यू मे हैव अ चांस ऑफ इवन गोइंग अब्रॉड एंड सेटलिंग डाउन, इन फैक्ट लाइफ विल रियली ट्रांसफॉर्म ब्यूटिफुली फॉर यू एंड इफ यू टेक योर मदर्स एडवाइस, इट विल वर्क वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगली 3 राशियां कैंसर, लियो, वर्गो, इन सबके बारे में गीतिका जी महाजन क्या बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए यू आर अ लिटिल कंफ्यूज एज टू द ऑप्शंस दैट यू हैव। या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस है या बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। यू नीड टू इवैल्यूएट ईच ऑप्शन बिफोर यू मेक अ डिसीजन। Even if you take some time to make a decision, it is okay for you. And आप इसलिए option या आप decision नहीं ले पा रहे because you don't have the confidence in yourself. This is the best time to take guidance from a mentor or from a loved one, and who will make you see your own positive side, and you will be able believe in them that yes, this is my positivity, and you will be able to take a positive step, a confident step ahead in your life, and again the pathways will open up for you. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोस के लिए अगर आप अपना कोई नया घर बनाना चाहते हैं या गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल। इस टाइम पे थोड़े से आपकी पास्ट के जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। बेस्ट इज टू टेल दोज फीलिंग्स एंड थॉट्स, कम टू मी आफ्टर 3 वीक्स, कम टू मी आफ्टर 1 मंथ। आप देखेंगे अगर आप अपने थॉट से ऐसे बातें करते हैं, दे एक्चुअली कम टू यू। They don't come for those 3 weeks or 1 month. They will only come to you exactly after 3 weeks and 1 month. Try this and it will prove to be very beneficial. You need to be also controlling of your anger because there's so many ideas and so many expectations of people that you may just, want to explode. This is the best time to start doing breathing exercise in the morning because you will see it's a small simple thing, but you will be able to control emotions throughout the day. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए यू हैव द एंथुजियाज्म ऑफ अ चाइल्ड और मे बी juniors in your team or maybe your senior is a junior to you is so infectious, their energy is so infectious that you want to do something better in your life. एक बहुत अच्छा एडवाइस है जो आप नहीं ले रहे हैं,
just because you don't like the advice or you don't like the person giving the advice. But tarot is advising you that listen to every advice and then make a decision. In fact, आप बहुत comfort zone में हैं. You must take a step outside your comfort zone. Decide to take a risk because success is outside your comfort zone only. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस के बारे में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं हम उन्हीं से। अब बारी है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए आप में से जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में कुछ स्टडी किया है, वर्कशॉप किया है, वो आगे आपको बहुत काम आएगा, सक्सेसफुल भी रहेगा। इनफैक्ट व्हेन यू गो समवेयर फॉर योर वर्क, मे बी अ कॉम्पिटिशन, maybe you're going for some business deal, it will prove to be very successful. आप देखेंगे कि आप अपने मंजिल पे, अपने गोल पे बस पहुंच रहे हैं। एक लास्ट स्टेप लेना है, डोंट गिव अप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 100 मीटर के रेस में 90 मीटर्स तो आप दौड़ चुके हैं, 10 मीटर बस और बाकी है। आप थोड़ा सा एफर्ट, हार्डवर्क करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल्स। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यू हैव ट्रेवल्ड फॉर सम मेडिकल रीजंस outside your city and it is proved to be very beneficial. पर आप देखेंगे you're yet disturbed maybe from people's attitude या some form of jealousy or some kind of news. But the best part is to realize that we are happy even if we are alone. We have to be the light to give hope to others instead of getting hope from people. ऐसे टाइम पे when you will actually give unconditional hope and love to someone, you will see that हमारे खुद के problems ही अपने आप ही fade away हो गए हैं। अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर अ वेरी सक्सेसफुल टाइम। इफ यू वांट टू गेट मैरिड, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। और आप देखेंगे कि इवन इफ यू पुट इन योर मनी, इफ यू रिसाइकल योर मनी इनटू इन्वेस्टमेंट्स और गुड एवेन्यूज एंड वेंचर्स, वो भी बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। बट आपको एक डाउट होता है बिकॉज यू आर नॉट टू श्योर कि ये मुझे प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। You need to have the confidence, and again, if you pray and sleep in the night, next day in the morning you'll get up with good amount of wisdom and you'll be able to make wise decisions. Again, you'll get an unexpected good news which will touch your heart. So it's a very good surprise for you this week. कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस, ये आखिर की 3 राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या बताने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अ वेरी गुड वीक फॉर यू। यू विल इनहेरिट अ लेगेसी और यू विल क्रिएट अ लेगेसी। इनफैक्ट आप देखेंगे आप जो भी काम करोगे आपको उसके लिए बहुत ही एक्लॉड्स मिलेंगे। यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट्स एंड यू विल बी रियली अप्रिशिएटेड। इनफैक्ट यू विल फील सो हैप्पी दैट यू विल बी लाइक आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। ये ऐसा टाइम है जब आप कोई मैसेज यूनिवर्स को देंगे और उसका आपको रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। सो इन ऑल अ वेरी इनलाइटेंड वीक फॉर यू। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius will be saying that you are trying to balance 2 things. Could be you're a student trying to balance an extracurricular activity with studies, या आप एक entrepreneur है who's trying to balance their job and the business together, or you're also handling 2 forms of work or sources of income. Both will be very fruitful to you. You may have a strict lady giving you guidance, but that guidance holds a very good value. अगर आप financial investments करना चाहते हैं, then taking professional help will be very successful. और आपने जो भी plans अपने बनाए हैं, वो सारे fruitful भी हो जाएंगे। अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए। Pisces के लिए the best thing you've done this week is decided to disassociate yourself mentally and physically from people who are toxic to you. कई लोगों से we can't have a physical distance, but we know mentally let them talk. It's okay, I will not allow it to affect me. And this has proved to be very beneficial for you, especially in your married life also and in your professional life also. There could be chances where either you are dominating someone or someone is trying to dominate you, or a tendency to take up a bad habit or an addictive habit. This is the best time to instead be addictive to doing your prayers, to doing meditations, to doing your exercise routines. अगर इन चीजों में अपने एडिक्शंस को थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे, then you'll see that you have actually achieved the world for yourself. हर हफ्ते की तरह हमें इंतजार रहता है गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन क्या कुछ खास बताने वाली है। इस हफ्ते के गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हम सबके लिए क्या लेकर आई हैं और किस तरह से गाइडेंस ऑफ द वीक को फॉलो करना है, जानते हैं हम उन्हीं से। Now it's time for
the guidance of the week. Tarot is saying, as last week we had said, have faith in the universe. This time, have faith in yourself. Believe that you are a manifestation of God itself, the higher power itself. Believe that you have everything to get it done for yourself. Believe that अगर मैं सोचूंगा, करूंगा, hard work करूंगा, determination बनाऊंगा, I'll walk towards that path, I will definitely get success. That is the only element. Believe in yourself and see how far you go. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. धन्यवाद. मिलते हैं अगले हफ्ते. तो जैसा कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में इस हफ्ते गीतिका जी महाजन ने हम सबके लिए बताया है कि अपने आप में विश्वास रखें, क्योंकि अगर हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। इसी तरह की टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।